नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। सवाल यही, असली शिवसेना कौन है? क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने भी वही फैसला सुनाया जो चुनाव आयोग ने दिया था। 16 विधायकों की अयोग्यता वाली उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी यह कह दिया कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। स्पीकर ने शिवसेना के 2018 के संविधान संशोधन को भी नहीं माना और इसी आधार पर यह फैसला भी सुना दिया कि उद्धव ठाकरे को यह अधिकार ही नहीं था कि एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकाल सके। हालांकि उद्धव गुट ने इस फैसले को तानाशाही बताया। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि वो जनता के बीच जाएंगे, जबकि शरद पवार ने कहा है कि उद्धव को स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। The Shinde faction was a real political party when factions emerged, and two, Shri Sunil Prabhu ceased to reflect the will of the political party from the moment the faction emerged. Thus, it would not be correct to say that Shri Sunil Prabhu had any authority to call any meeting of the SSLP. Hence, on this ground alone, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 21st June 2022. ये मैच फिक्सिंग है। हम सुबह कहा था ये मैच फिक्सिंग है। ये मैच फिक्सिंग के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम लेने का ये लोगों का अधिकार नहीं है। प्रभु श्री राम दशरथ राजा अपने पिता के लिए वनवास चले गए और ये लोगों ने अपने पिता बाला साहब ठाकरे, राजनीतिक पिता बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को वनवास में भेजने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम होकर। उद्धव ठाकरे गुट को जिसकी आशंका थी, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का फैसला हूबहू वही आया। राहुल नार्वेकर ने चुनाव आयोग के फैसले को ही अपने फैसले का आधार बनाया। 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग की तरह ये शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया। Shinde faction was the real Shivsena political party when the rival factions emerged on 21st June 2022. Shri Sunil Prabhu ceased to be the duly authorized whip from 21st June 2022. Shri Bharat Gogale was validly appointed as the whip of Shivsena political party on 21st June 2023. देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्राइब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था। वो मौका गंवाया है और इस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। इस व्यक्ति ने जो संविधान पीठ पर बैठे हैं और निर्णय दिया है, उस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है और इतिहास उनको याद रखेगा कि जिसने भी ये निर्णय दिया है और जो आज इस निर्णय के बाद तालियां पीट रही है या पटाखे बजा रहे हैं, वो सब महाराष्ट्र के गद्दार और बेईमान है और उनकी स्थिति मुसोलिनी जैसी होगी। मुसोलिनी। महाराष्ट्र विधानसभा के सेंट्रल हॉल से तकरीबन 1.5 घंटे की दलील में स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बार बार ये दोहराया कि चुनाव आयोग के सामने शिवसेना का 1999 वाला ही संविधान पेश किया गया, लिहाजा उनका फैसला भी 2028 के संशोधित संविधान के आधार पर नहीं होगा। 27 February 2018 and 4th April 2018 made to the Election Commission of India pursuant to the elections held on 23rd January 2018 is based on the petitioner's submission recorded in paragraph 89A to G herein above. Initially, the petitioner relied on the affidavit submitted to the ECI of the then office bearers of Shiv Sena produced along with the affidavit in lieu of examination of chief to show that Shri Uddhav Thackeray had support of the majority in the organization. जो 60 साल पहले स्थापना हो गई थी, उस वक्त
आज के जो शिवसेना के मालिक है मिस्टर शिंदे, जैसे नार्वेकर ने कहा विधानसभा स्पीकर, उनकी उम्र क्या थी? क्या उनका जन्म हुआ था? अब वो शिवसेना के मालिक और बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना इतिहास जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के टट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। दरअसल 2018 के शिवसेना के संविधान संशोधन के मुताबिक शिवसेना प्रमुख जिसे चाहे पार्टी से हटा सकता है। यानी 2018 के संविधान संशोधन के मुताबिक उद्धव ठाकरे जिसे भी चाहें पार्टी से हटा सकते थे। लेकिन स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 2018 के संशोधन को नहीं माना। 1999 के संविधान को ही शिवसेना का असली संविधान माना और यही एकनाथ शिंदे की जीत की बुनियाद बन गई। स्पीकर का फैसला आते ही शिंदे समर्थक जश्न में डूब गए। स्पीकर के फैसले ने सत्ताधारी खेमे को समय से पहले होली दिवाली की खुशियां बख्श दी, लेकिन मातोश्री में मातमी सन्नाटा पसर गया। उद्धव गुट के नेता स्पीकर के फैसले को संविधान और लोकतंत्र की हत्या बताने लगे। मोदी सरकार को तानाशाही का पर्याय बताने लगे। ये गुजरात लॉबी ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये गुजरात लॉबी का पाप है और हम लड़ते रहेंगे। शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। 2-4 लोग दिल्ली में बैठे हैं और वो तय करेंगे। ये मराठी आदमी की, मराठी मानुष की शिवसेना, महाराष्ट्र अस्मिता, महाराष्ट्र की शिवसेना इस प्रकार से आप खत्म करके मुंबई को अपने कब्जे में नहीं ले सकते। हम लड़ेंगे चाहे हमारी जान चली जाए। 106 लोगों ने जान दिया है महाराष्ट्र के लिए, हम और भी जान देने को तैयार है शिवसेना के लिए। चाहे तो अभी आपकी फौज यहाँ लेकर आइए बंदूकें लेकर, हम मरने को तैयार है, हम लड़ेंगे। बचपन से हमने ये कहावत सुनी थी, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रिपब्लिक है देश के, फिर कहा गया वही होता है जो मंजूर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है, वही होता है जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है। और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। उद्धव गुट के खिलाफ स्पीकर के फैसले ने महाराष्ट्र के तमाम विपक्षी दलों में गुस्सा भर दिया। एनसीपी से कांग्रेस तक सब बीजेपी पर हमलावर हो गए। शिंदे गुट और बीजेपी के नेता स्पीकर के फैसले के बचाव में जुट गए, लेकिन विपक्ष के तमाम दिग्गज फैसले के खिलाफ मैदान में उतर गए। उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला आणि सुप्रीम कोर्टाने भाष्य असं केलं, त्यांनी जर राजीनामा दिला नसता तर आम्हाला या संबंधीचा निकाल न्याय देण्याचा उत्तर घेता आला असता, पण त्यांनी राजीनामा दिला ते त्या ठिकाणीच्या पदावर असले, त्यामुळे त्याचा अधिक वाचन करायची आवश्यकता नाही। 2018 का अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था, जो भी हमें स्पीकर के माध्यम से पता चल रहा है, तो उसके आधार पर हर जो संवाद होता था इलेक्शन कमीशन का, हमारे पार्टी लीडरशिप उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के पास क्यों जाता था? अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, जो सारे एबी फॉर्म्स जिसपे ये सारे गद्दार 40 लोग लड़े हैं, वो एबी फॉर्म्स पार्टी पक्ष प्रमुख ने साइन किए थे, वो कैसे मान्य हो गए? और चलिए मैं ये भी मान लूं कि आपको अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में सहमति नहीं थी, तो किसने इलेक्शन कमीशन में आपको जाने से आपके हाथ रोके थे या पैर बांधे थे? आपको 2022 में याद आता है कि आपका संविधान क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये मौका परस्ती है, अनफॉर्चुनेट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिक्स है। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, उसको वैध करने का काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी बच गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे के ग्रुप में हलचल मच गई है। मतलब जो स्पीकर ने फैसला दिया है
ये फैसला नियम के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है और 2/3 मेजॉरिटी के माध्यम से मतलब एकनाथ शिंदे के पास 37 MLA है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी मतलब सही शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के ही मानी थी। उस पर माननीय राहुल नार्वेकर जी जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर है उन्होंने फैसला देते वक्त उन्होंने बताया है कि 1999 में शिवसेना ने जो संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और अभी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ही स्वीकार किया जा सकता है, नए कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। कोई टेक्निकल मुद्दा नहीं है, टेक्निकल मुद्दे पर शिवसेना नहीं बनी है। कौन एकनाथ शिंदे, कोई एकनाथ शिंदे, कौन भरत गोगावले, उनके औकात क्या है, कौन विधानसभा स्पीकर, वो तय करेगा। 40 MLA निकल गए तो पार्टी उनकी हो गई। विधानसभा का स्पीकर सिर्फ ये तय कर सकता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी किसकी है, वहां क्या बहुमत है, ये तय करने का शायद उनको अधिकार है कि विधानसभा में 40 लोग 30 लोग शिवसेना छोड़कर चले गए, उनके पास बहुमत नहीं, यहाँ की पार्टी उनकी हो सकती है लेकिन पूरी पार्टी शिवसेना उनका चिन्ह वो किसी और को देने का उनको अधिकार नहीं है। बेकायदेशीर विधानसभा अध्यक्षांनी हा बेकायदेशीर दिलेला निर्णय आहे, हे अध्यक्षच बेकायदेशीर आहेत आमचं असं म्हणणं आहे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका दायर की थी। हालांकि इसके बाद शिंदे गुट ने अपने आप को असली शिवसेना होने का दावा करते हुए कहा कि ठाकरे समूह के विधायकों ने व्हीप तोड़ा। स्पीकर के इस फैसले से पहले सीएम एकनाथ शिंदे पर भी अयोग्य होने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन नार्वेकर के फैसले से शिंदे सरकार पर मंडरा रहा संकट का बादल छट गया है। हालांकि उद्धव गुट का इल्जाम है कि ये फैसला नहीं बल्कि मैच फिक्सिंग है। राहुल पांडे के साथ विनोद जगदाले, मुंबई न्यूज़ 24।